नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज मैंने बेसिक आपका स्टार्ट करा दिया था, बता दिया था मैंने बेसिक में क्या क्या होता है। जैसे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, ये चीज़ें मैंने बता दी थी। अब चलेंगे जैसे कि कुछ क्वेश्चन पे धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, एकदम रफ्तार नहीं पकड़ेंगे जिससे कि समझ में ना आए, ऐसा नहीं। देखिए अब जैसे हम चलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 750, ये क्या है, 750 का कितना 50% बताइए। 750 का 50% बताइए कितना होगा। तो भाई 750 का 50% की बात है। 50% को समझिए, 50% को हम कितना लिखते हैं, आधा लिखते हैं। चाहे तो आप 750 ऐसे लिख सकते हो, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। इसको मैं 1/2 लिख दूं। भाई कल मैंने बताया था 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 2 से इसको काटूंगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। कितना आया आंसर, 375। आई बात समझ में कुछ। 750 का हमें 50% निकालना है तो 375। आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए कि जब हमें पता है 50%, 100% क्या होता है, पूरा होता है। 50% क्या होता है, आधा होता है। मतलब 100% पूरा 1 होता है, ये समझिए। 50 और ये क्या है, 50% का मतलब क्या है, आधा है, ठीक है। अगर हम 750 का आधा करेंगे, मतलब 750 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 375 होगा, ठीक है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई चांस जैसे कि यहाँ था 750 मल्टीप्लाई 30%, इसका निकालेंगे तो देखिए 50% का तो हमें पता था कि 1/2 जानते हैं, क्योंकि 1/2 हमें पता है, 50% को लिखते हैं। अच्छा 30% को भी मैंने कल बताया था क्या, 30% को कितना लिखेंगे, 30% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे बेटा तो कितना होगा, 3/10। 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3/10। कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह मैं 3/10 लिख सकता हूँ। 750 मल्टीप्लाई 3/10, तो 0 से ये 0 कट जाएगा और 75 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, तो जब 75 का 3 गुना करोगे तो 3 पंजे 15 की 5 और 7 तिया 21 और 1 22। आंसर कितना आएगा, 225। अच्छा एक चीज़ अगर आप भूल जाओ कि 30% को 3/10 लिखेंगे कि नहीं मत लिखिए। आप इस तरीके से आ जाइए कि 750 लिखेंगे, 750 मल्टीप्लाई 30% को क्या करेंगे, जब परसेंट का निशान है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 1 0, 2 ये होगा ऊपर से और 2 ऊपर से, ये नीचे कट गए, ठीक है। 75 तिया कितना हो गया, 225। इस तरीके से करिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिए, ठीक है। मेरे शॉर्ट वैल्यू आपको पता है तो सीधे सीधे कर सकते हैं, नहीं पता है तो परसेंटेज निकालना है 100 और अच्छा है कि 2 0 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, ठीक है। लिखिए, मैं अगला कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपके, ठीक है। देखिए करना क्या होता है बेटा ऐसे क्वेश्चनों में कि हम देखेंगे ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है, तो 25% लिखिए पहले तो, और 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को समझ में ना आए तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना मेरे कल वाली, तो उसमें लिखा हुआ है 25, मैंने बताया है 25% को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो अगली वीडियो में देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। 25% को मैं 1/4 लिखता हूँ, ठीक है, 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है अधिक की, किसकी, अधिक की। तो याद रखना कि जो 4 है और 4 पे अधिक की बात हो रही है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ वैल्यू जो आएगी हमारी 1/4 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा, 5, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम की बात हो रही है तो ये माइनस में, यानी कितना कम है, 1/5 कम है,
कितना कम है? 1/5 कम है। अच्छा 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 20% लिख सकता हूं। 20% लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा कैसे लिख सकता हूं? देखिए 20% को मैंने कल बताया है ना। अगर बच्चों की समझ में नहीं आया हो किसी की तो मैं एक बार और समझा रहा हूं। वैसे मैंने कल बताया है, आप डिटेल से जानेंगे तो अच्छा इससे पहले वाली वीडियो देख लेना जिससे कि अच्छे से समझ में आए आपको। 20% को मतलब 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या वैल्यू आई? 1/5। तो 1/5 को मैं 20% लिख सकता हूँ। वही मैंने 1/5 को 20% की कमी लिख दिया। उसने बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। कितने कम है? 20% की कमी है, ठीक है, 20% कम है। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा फर्क कर दिया। देखिए पहले 25% था, अब 20% है। 20% को लिखेंगे यहां। मैं 20% को मैंने अभी बताया कितना लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कितना है? कम है, 20% कम है। पहले अधिक बात हो रही थी, अधिक की, अब कम की बात हो रही। कम की बात हो रही तो माइनस करेंगे 1। तो हम जब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4, लेकिन 1/4 कितने प्रतिशत अधिक है? 1/4 अधिक है, ठीक है। कम के लिए हम माइनस करेंगे, अधिक के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1/4 है, तो हमें पता है कि 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं? 25%। कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 25% लिख सकते हैं 1/4 को, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो जो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। आई बात समझ में? लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पंकज से सोनू के अंक 33.33% कम है तो पंकज के अंक सोनू से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? देखिए हमें पता है, मैंने कल बताया 33.33% को हम 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। मैंने कल बताया भी था कि 33.33 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कल बताया। अब हम इसको इतना लिख सकते हैं, ये बोल रहा है इतने प्रतिशत कम है, तो कमी हो रही है, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे? 1/2। भाई 3 में से 1 कम करेंगे तो 1/2, लेकिन 1/प्रतिशत ज़्यादा। बात करें पंकज के अंक सोनू से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं? 1/2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए प्लस करेंगे, कम के लिए माइनस करेंगे। अच्छा मैंने बताया कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50%। कितना लिख सकते हैं? 50%। आई बात समझ में? और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अब पंकज के अंक सोनू से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं? 50% ज़्यादा अंक है, ठीक है। आई बात समझ में? लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है? ठीक है, वही चीज़ सेम क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, है ना, कुछ नहीं करा रहा हूं, केवल सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको ये करने की आदत डल जाए, ठीक है, आपको याद मतलब देखना ना पड़े, आप समझ जाएं, बस इतना आया है, हमें पकड़ना क्या है? परसेंटेज। 16/2/3% को पकड़ लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6 लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ, तो कल मैंने समझाया था, ठीक है, 1/6 लिख सकता हूँ, लेकिन धीमी चलती, धीमी का मतलब कम, तो माइनस करेंगे, जब 6 में से 1 माइनस जाएगा तो 1/5 होगा। ये कितना तेज चलानी है तो प्लस करिए, तो 1/5 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 1/5 को मैं 20% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 20% लिख सकता हूँ। शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज चलेगी? 20% तेज चलेगी। आई बात समझ में? यही इसका आंसर है।
आशा करता हूं कि अब ये क्वेश्चन आप करना सीख गए होंगे। ठीक है, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, जिसमें प्रतिशत दिया हुआ है, धीमी और तेज की बात हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं करेंगे कि 100 मान लिया फिर उसको 16 इतना अधिक है तो इतना करेंगे, काफ़ी टाइम लगता है। जितना टाइम बचा सकें उतना टाइम, है ना। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं। जैसा करा रहे हैं वैसे ही है। अमित की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका वेतन मूल वेतन में बढ़ा दिया गया था। उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। मैंने बताया कि प्रतिशत में अगर बात करी जाए, एक जगह प्रतिशत दिया हुआ है तो कैसे निकालना है, वही निकालना है। प्रतिशत को ले लीजिए, 20% है, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/5 लिख सकता हूँ, लेकिन बात कर रहा है किसकी, कम की, तो माइनस करेंगे, कम है तो 5 में से 1 गई तो कितना बचेगा, 1/4। 1/4 वेतन में प्रतिशत वृद्धि, ये वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 1/4 की वृद्धि हो रही है। 1/4 का मतलब क्या है, 25%। कितना, 25%, 25% की वृद्धि होगी। आई बात समझ में, यही इसका आंसर है। लिखिए, देखने में तो देखो कितना बड़ा लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं है। कितनी देर लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। आई बात समझ में। मैंने शायद 5-6 क्वेश्चन आपको करा दिए इसी बेस पे, है ना। अभी और क्वेश्चन कराता हूं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चीनी वाले भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे, खर्चा समान रहे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। करना क्या है, सेम है। क्या करना है, 25% को पकड़िए, 25% को पकड़ लीजिए। 25% को जब आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपको केवल ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दीजिए। जब प्लस करेंगे तो 1/5 होगा। ठीक है, खपत प्रतिशत कम हो जाए तो कमी जो होगी कितने की होगी भाई, खर्चे में जो कमी होगी वो कितने की कम हो जाती है, तो ताकि व्यय समान रहे। तो खपत कितनी कम होगी, 1/5। 1/5 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 20%। कितने की कमी होगी, 20% की। आई बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। चीनी की वृद्धि, चीनी की कीमत में इतना, चीनी वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको। लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेंज कर दी है ना। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझिए, 1/6 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, 1/6 लिख सकता हूँ। अच्छा, वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस करिए। इतना समझ में आ रहा है कि 1/6। अच्छा, जिसके समझ में नहीं आ रहा है कि 1/6 कैसे आया, तो इससे पिछले वाली आप वीडियो देख लेना। ठीक है, कल वाली वीडियो देख लेना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा 1/6 कैसे आया। ठीक है, अच्छा, 1/6 की वृद्धि हो जाती है, प्रतिशत में खपत कम कितनी है। अच्छा देखिए, जब वृद्धि हो रही तो 1/7 होगा, 6 में 1 जुड़ जाएगा, 1/7 होगा। कमी, तो 1/7 की कमी हो रही है। 1/7 को हम कितना लिख सकते हैं, मैंने शायद कल बताया था कि डबल करके लिख सकते हैं। अगर जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं है। अगर यहाँ हम कहीं अटक जाते हैं, मान के चलिए भूल गए किसी कारण, हमें याद नहीं रहा, सब चीज़ें तो याद नहीं रहेंगी एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के समय में क्या है, अच्छे सब क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब हमें कमी यहाँ तक आ गई, कम निकालना है, कमी बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। भाई निकालना क्या है हमें, प्रतिशत, तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, 100 में इसमें डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 100 में, 7 एकम 7, 3 बचेगा, यानी 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचेगा और नीचे क्या रहेगा, 7। इतने प्रतिशत की क्या होगी, इसमें खपत कम हो जाती है, इतने प्रतिशत की खपत कम हो जाएगी। आई बात समझ में, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। वैसे मैंने 1/। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए,
त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3 कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, हमें पता है, देखिए पहले तो ये चीज़ देखिए 33.1/3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 33.1/3 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। अच्छा, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा, 16.2/3 को कितना प्रतिशत लिख सकता हूँ, 1/6। भाई 16.2/3 को मैं 1/6 लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही, कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। 3 इसमें प्लस हो रहा है तो 3 और 1 4। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जैसे आधार, यहाँ आधार मानेंगे और यहाँ लिखेंगे हम ऊंचाई। क्या लिखेंगे, ऊंचाई। आई बात समझ में। अच्छा, जब 3 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, तो जो हमारा आधार होगा वो कितना होगा, 3 और 4 हो गया, क्योंकि प्लस हो रहा है, 3 में मत बढ़ रहा है तो 3 से कितना हुआ, 1 और बढ़ रहा है तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। ऊंचाई की बात करें तो 6 थी, 6 से 1 कम होगी, कितनी हो गई, 6 थी और 1 कम होगी, कितना हो गया, 5 इसकी ऊंचाई हो गई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा कि 3 छिक्के 18 और 5 चौक 20। देखिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है कि नहीं, इधर देखिए, इधर त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कितना होता है, 1/2, मतलब ऊंचाई और इनटू क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ऊंचाई और आधार, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, जब बात करें कि जब यहाँ हमारे आधार भी 2 हैं और ऊंचाई भी 2 हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि एक तो हो गया H1 B1 बराबर, यहाँ भी 1/2 कर लेंगे, ठीक है, और 1/2 H1 H2 B2, ठीक है, H2 और B2। इसमें क्या होगा कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, रहेगा क्या हमारा H1 B1 और H2 B2। आई बात समझ में। तो जब H2 B2 होगा, यानी हाइट, आधार और ऊंचाई का क्या हो रहा है, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हमने दोनों में क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 छिक्के 18 और 5 चौक 20। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको समझाया कि ये कैसे आया, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2। डिफरेंस कितना है, 2 कितने पे, 18 पे, 2 का डिफरेंस है और कितने पे है, 18 पे है। अच्छा, फिर बात कर रहा है, कम हो जाती त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत निकालना है तो 100 का क्या करेंगे, जब प्रतिशत किसी में दिया है तो 100 से डिवाइड करते हैं, जब प्रतिशत निकालना है, परिवर्तन ज्ञात करना है प्रतिशत, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 2 से तो 9 बार ये कट जाएगा और 2 से 50 बार ये कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई आपके, तो ये भी देखिए कि 50 दूनी 100 तो ऊपर हो गया और 9 नीचे हो गया। जब इसका जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 9 एकम 9, कितना बचा, 1, फिर 9 एकम 9, कितना बचा, 1। 11 सही 1/9 प्रतिशत, 11 सही 1/9 प्रतिशत। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है। क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है। कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। हमें पता है 10% को हम कितना लिखते हैं, 1/10, 1/10 लिखते हैं। अच्छा, दोनों में क्या हो रहा है कि बढ़ रही है, क्या हो रहा है, बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब क्या है कि प्लस हो रही है, ठीक है, यानी 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रही है। इसकी जो लंबाई है
वो कितनी हो रही है 10 है, और 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है। चौड़ाई भी क्या कह रहा है 10% बढ़ जाती है, 10% चौड़ाई भी बढ़ती है, 10 से 11 ये भी हो रही है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए फिर बोल रहा है उसमें बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। क्षेत्रफल में, किसमें? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो हमने क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हुआ ये 100, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 121। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालें। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना है 21। 21 कितने पे है 100 पे, इन दोनों पे। ठीक है, लंबाई L1 और लंबाई L1 और चौड़ाई क्या है जो भी है B1 है। L1 और B1 और ये L2 B2 है, तो L1 B1 L1 पे निकालेंगे हम कितना 100। इतनी बात समझ में आई? किस पे निकालेंगे 100। अच्छा, बात हो रही है किसकी? फिर 100 की हो रही है प्रतिशत वृद्धि निकाल, प्रतिशत। तो 100 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से तो 100 कट जाएगा। जो प्रतिशत वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, जो प्रतिशत वृद्धि होगी कितने की हो गई 21% की। कितने की वृद्धि होगी 21% की वृद्धि होगी। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं? पहले क्या किया देखिए, ये जो हमने किया इसको सीधे भी डायरेक्ट कर सकते थे, इतना लिखने का झमेला नहीं करना है, ये समझाने के लिए जिससे कि आप नोट्स बना सके, है ना। अच्छा देखिए, शॉर्ट में देखिए, अगर करते हम यहाँ तो इस तरीके से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा कैसे करते कि जब हमें पता है लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, लंबाई भी 10% बढ़ रही है और चौड़ाई भी 10% बढ़ रही है। 10% को कहने का मतलब 10% को हम 1/10 लिखते हैं। तो जब 1/10 लिखते हैं तो हमें पता है कि जब हम L1 और L2 निकालेंगे तो हमें पता है कि इसका एक बार तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, सॉरी 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 100। एक बढ़ गया है तो 10 से कितना हुआ ये 11, 11 का स्क्वायर करिए कितना होगा 121। इतनी बात समझ में आई? जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा 21। ठीक है, और जब हम निकालना है 100 पे, 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई हम 100 से ही देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, रह कितना गया हमारा 21%। भाई जो वृद्धि हुई हमारी कितनी हुई 21% की वृद्धि हुई। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको इतना मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए लिखिए, अगला बताओ।